हेलो गाइस, आज मैं आपको हिस्ट्री का जो 10th का पहला चैप्टर है हिस्टोग्राफी इन द वेस्ट, आज मैं आपको ये इसके बारे में आज इसका इंट्रोडक्शन और आपको हिस्टोग्राफी ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला आपको मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि हिस्टोग्राफी क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल में आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, हिस्टोग्राफी का मैं अभी इंट्रोडक्शन चालू करता हूं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। मैं आपको टेक्स्ट बुक से पूरा डिटेल में आपको समझा के पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड मेरे पास टेक्स्ट बुक है, आप भी अपने सामने एक टेक्स्ट बुक रख के पढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको हर पैसेज आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड देखिए, हिस्ट्री देखो फ्रेंड, चालू करता हूँ। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past event and their interconnection. This is a continuous process. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री जो है ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब हिस्ट्री जो हम पढ़ते हो, हम ये पढ़ते हैं कि इसके पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। मतलब जैसे कि सन 1800 में क्या हुआ, फिर इसके बाद 1810 में। मतलब धीरे हम हर साल बाई साल मतलब हर साल का पढ़ते हैं। हम ऐसा नहीं पढ़ते कि मतलब उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ते। हम क्रोनोलॉजी एक चलता है जो हिस्ट्री का एक क्रोनोलॉजी है, इस हिसाब से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड याद रखिए, हिस्टोग्राफी का जो इवेंट है इंटरकनेक्ट करता है हर इवेंट को। मतलब जैसे 5 साल पहले कोई चीज हुआ, उसके 5 साल बाद जो चीज हो रहा है वो इसको इंटरकनेक्ट करता है। जैसे आप कितने सारे हमारे जो पहले हिस्ट्री में जो मुगल शासन थे, हम जब मुगल शासन का पढ़ते हैं तो हम पहले पढ़ते हैं कि पहले कौन मुगल हमारे देश में राज किया, फिर उसके बाद कौन किया और लास्ट में किसने किया था राज, और इसके बाद फिर कौन आया था अपने देश में, मतलब अंग्रेज जैसे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे मैं आपको बताता हूँ। पहले हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग ये तो हो गया। अब सेकेंड पैसेज, इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द empirical method, laboratory method of experiment and observations is used to verify the available knowledge. This method allow formulating law that remain true irrespective of the time and space. Thus law can be tested and proved repeatedly. इसका मतलब ये हो गया। अब जो सेकेंड पैसेज है वो साइंस का बारे में बोल रहा है। जैसे साइंस का अगर कोई एक्सपेरिमेंट रहे तो उसको हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि यह लोग क्या है, यह क्या कहता है। हम साइंस के एक्सपेरिमेंट को कहीं भी किसी भी टाइम कहीं भी इसको हम एक्सपेरिमेंट करके हम इसको दिखा सकते हैं कि यह साइंस क्या कहना चाहता है। तो लो हम बता सकते हैं, हम तुरंत टाइम के साथ हम बता सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री को हम अभी एग्जाम्पल से 100 साल पहले, अभी हमारा देश 17 साल पहले आजाद हुआ, तो हम क्या अभी आजाद हो गया तो हम इसको फिर से आजाद तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा देश आजाद हो चुका है। तो हम हिस्ट्री को फिर रिपीट नहीं कर सकते। हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं लेकिन साइंस को हम रिपीट कर सकते हैं। हम टाइम हर जगह इसको रिपीट करके हम इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं साइंस को। एंड थर्ड पैसेज, इन हिस्टोरिकल रिसर्च it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation. This is so because we were not present in the historical time and space, and the historical event cannot be recreated. Also in history, it is not possible to formulate law that remain true irrespective of time and space. इसका मतलब यही हुआ जो मैंने आपको पहले बताया। इसका मतलब ये हुआ कि हम हिस्ट्री में हम लेबोरेटरी में हिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसका लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। सिर्फ हम साइंस का एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हम हिस्ट्री में क्या हुआ था वो तो हम हिस्ट्री के बारे में सिर्फ पढ़ सकते हैं लेकिन इसका हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसका हम कोई लॉ नहीं बना सकते। बस यही इस पैसेज में लिखा हुआ है। फिर जो फर्स्ट पेज का जो लास्ट पैसेज है, फोर्थ, टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट we need an expert who know the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. Also, the expert can examine authenticity of the document by using criteria such as lettering, style,
ऑथर, स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प ऑफ ऑथोरिटी एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ अगर हिस्ट्री के बारे में समझना हो तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। हमें ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जो हिस्ट्री के बारे में उसको पूरा अच्छे से नॉलेज हो, उसको पूरे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को वो अच्छे से समझ सके, उसको ऑथर का जो स्टाइल जो हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है वो समझ सके एक्सपर्ट, और पेपर का जो टाइप है वो एक्सपर्ट समझ सके और हमें वो समझा सके। सच ए डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड बाय अ हिस्टोरियन विथ द हेल्प ऑफ रेलिवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस। एक्सपर्ट के समझाने के बाद हिस्टोरियन है वो उसको एक बार क्रॉस चेक करेगा कि यह हिस्टोरिकल जो डिफरेंस है ये सच है कि नहीं। तो फ्रेंड फर्स्ट पेज हो गया। अब आ जाइए सेकेंड पेज पे। पेज नंबर सेकेंड, मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री का रिसर्च करने में बहुत सारे स्टडी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। मतलब टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, मतलब इसका बहुत सारा चीज को अध्ययन किया गया है। एक ही बार में कोई नहीं बोला कि हाँ ये हिस्ट्री, इसके बारे में बहुत खोज किया गया है। हिस्ट्री में कब क्या हुआ था उसके बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में खोज किया गया है। हमारे हिस्ट्री जो लिखे हैं उन्होंने पूरे अच्छे से खोज किया है। फॉर एग्जाम्पल आर्कोलॉजी क्या होता है? आर्कोलॉजी से कोई पुराना वस्तु है जो कहीं से अगर मिलता है, कहीं जमीन में गड़ा रहता है, अगर हमें मिला तो जो आर्कोलॉजी उस पर क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब वो उसके बारे में पूरा डिटेल में पूरा इसका हिस्ट्री निकालते हैं, तो उन्हें आर्कोलॉजी कहा जाता है। आर्चिवल मतलब डॉक्यूमेंट होता है। कोई अगर पुराना डॉक्यूमेंट मिला तो डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी, ये डॉक्यूमेंट कब था, मतलब किसके पास था, वो सब उसके बारे में जानकारी देना। साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एनालाइज ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक। पहले के जो लैंग्वेज थे, किस टाइप के लैंग्वेज थे, लोग किस लैंग्वेज में बात करते थे, उस चीज को हिस्टोरियन बताते हैं। नुमिस्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन, मतलब पहले के जमाने में लोग कैसे कॉइन का यूज करते थे उसके बारे में। जीनोलॉजी, स्टडी ऑफ लिनेज, मतलब हमारे जो एंशिएंट थे कैसे थे। अभी हम बताते ना हमारे एंशिएंट इस टाइप के थे, कैसे मालूम पड़ता है? यह हिस्ट्री की वजह से ही मालूम पड़ता है। अब आ जाइए जो फर्स्ट पॉइंट 4, अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, अब बताता हूँ कि हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट 1.1 जो है, वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकल एग्जामिन द हिस्टोरिकल सोर्स एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव। इसका मतलब ये हुआ, हम जो है हिस्ट्री के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो हम पूरा एकदम डेप्थ नॉलेज में उसकी जानकारी मिलने के बाद ही हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्ट्री नरेटिव हिस्टोग्राफी इज नोन एज हिस्टोग्राफी। ये फ्रेंड आप याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिस्टोग्राफी को क्या बोलते हैं। तो हिस्टोग्राफी को बोलते हैं द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हिस्टोग्राफी को बोलते हैं द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। अ स्कॉलर हु राइट सच ए नरेटिव इज ए हिस्टोरियन। अब बताइए हिस्ट्री को कौन लिखता है? हिस्ट्री को जो लिखता है उसे बोलते हैं हिस्टोरियन। हिस्टोरियन याद रखिए, इसको हिस्टोरियन बोलते हैं। अभी इसके आगे देखिए, द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। मतलब जो हिस्ट्री जो लिखता है वो जो हिस्ट्री में हुआ है वो पूरा अच्छा डिटेल में नहीं समझा लिखेगा कि कब क्या हुआ था, मतलब वो सिर्फ कंसेप्ट जो इस पे अध्ययन कर रहा है उसी के बारे में बताएगा, पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेगा। मतलब आपको जो मेन पॉइंट है वही आपको बारे में बताएगा जो वो लिखेगा। The inclusion and interpretations of historical event by historian often depend on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. जो मतलब अब जो हिस्ट्री लिखता है ना वो मतलब ये नहीं लिखता कि हाँ ये 4 बजे ये हुआ, 5 बजे ये हुआ, वो नहीं लिखता। बस वो लिखता कि हाँ मतलब उस समय ऐसा हुआ था, ये चीज हुआ था, इसी बारे में लिखता है। जो उस पे जो कंसेप्ट पे जो अध्ययन करता है उसी के बारे में वो लिखता है। पूरा वो डिटेल में नहीं लिखेगा कि हाँ इस टाइम को ये हुआ था, मतलब एकदम टाइम टू टाइम वो नहीं लिखता, उतना इतना डीप में एकदम नहीं लिख सकता। तो इसके लिए हिस्ट्री को लिखते हैं लेकिन एकदम कंसेप्ट पे लिखते हैं, एकदम डिटेल में लिखते
तो है, लेकिन एकदम ये नहीं कि एकदम क्लियर, एकदम नहीं कि आज 1 बजे मतलब उस दिन क्या हुआ था, फिर ऐसे मतलब 2 बजे क्या हुआ था, वो सब राजा ये सब नहीं लिख सकते। The traditions of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient society of the world. पहले के जमाने में लोग हिस्ट्री पे मतलब इतना ध्यान नहीं देते थे, लोग हिस्ट्री के बारे में उतना लिखते नहीं थे। जैसे पहले के लोग जो थे वो हिस्ट्री के बारे में जानना तो चाहते थे, लेकिन वो हिस्ट्री के बारे में उतना मतलब उस पर मतलब ये ध्यान नहीं देते थे। However, that does not mean that they were not aware of historical time or were not eager to know about it. इसका मतलब ये नहीं कि मतलब इन लोग नहीं लिखते थे, हिस्ट्री के बारे में नहीं जानना चाहते थे, लोग जानना चाहते थे, लेकिन उतना उस समय था मतलब ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर ध्यान जाने लगा और हिस्ट्री के बारे में लोगों ने जानने लगे। Ancient people also felt the need of passing on the story of life and valor of the ancestor to the next generation. पहले के लोग भी मतलब ना अगर सोचते थे कि मैं अपना हिस्ट्री मतलब हमारी जो जनरेशन की हिस्ट्री है हम आगे नेक्स्ट जनरेशन को बताए, तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताते थे। Ancient community all over the world use various means like cave painting, storytelling, singing, song and ballad etc. For this purpose, these traditions means are looked upon as the source of history in the modern historiography. पहले के टाइम में एंशियंट कम्युनिटीज जो थे वो किसी को अगर हिस्ट्री बताने के लिए क्या करते थे, वो के गुफा में पेंटिंग करते थे, स्टोरी टेलिंग कहानी सुना के और सिंगिंग या सॉन्ग से वो अपने हिस्ट्री को बताते थे। दिस ट्रेडिशन मीन्स आर लुक, इसी से वह ये सब बताने की वजह से ही मॉडर्न हिस्टोग्राफी को मालूम पड़ा है कि हिस्ट्री क्या होता है। अभी हम कहीं देखते हैं बहुत जगह पेंटिंग पुरानी पेंटिंग रहती है, यह सब पेंटिंग ही से मालूम, कहीं हमें पुराना कोई चीज़ मिलता है उसी से मालूम पड़ता है, कहीं कहीं हमें पुराना कोई नहीं मिल जाता है, मतलब मिला जो हमारे बहुत सारी जगह मिला जो म्यूजियम में रखा हुआ है, तो इसी से हमें मालूम पड़ता है कि हमारी हिस्ट्री क्या है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन और ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, आपको अगला जो रहेगा उसके बाद में आपको मॉडर्न हिस्टोग्राफी बताऊंगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा।